हेलो एवरीवन द इको। आज हम लोग जानेंगे कि 2024 में जो पेपर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट वाइज, उनके बारे में देखेंगे कि कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग देखते हैं यूनिट वाइज कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है हम टीचिंग बिहेवियर, सपोर्ट सिस्टम, लेवल्स ऑफ टीचिंग, memory, reflective understanding, models of teaching, teaching के theories, learner characteristics, evaluation, ICT इन हायर एजुकेशन मतलब एडवांस लेवल में जो हायर एजुकेशन में यूज़ हो रहा है आईसीटी का, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जितने हैं वो सब, और टीचिंग के जितने वेबसाइट हैं, मतलब इन सब से जो क्वेश्चन देखे गए हैं अगस्त 2024 वाला, उसमें इन सब से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर में भी कुछ इसी टॉपिक सबसे क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, एक्शन रिसर्च, वेरिएबल्स, रिसर्च के स्टेप्स, सैम्पलिंग में जितने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप 1 एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मतलब जितने भी आते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर जितने स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सारे, फिर स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, एंड एपीए एमएलए जो होता है हमारे रिसर्च में यूज़ होता है वो, और यूजीसी के रेगुलेशन जो प्लेगरिज्म में होते हैं, जिसके 3 लेवल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3। कितने में हमारे रिसर्च को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, कितने में हमारे रिसर्च को बैन कर दिया जाएगा, इसके लेवल्स होते हैं, उससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। फिर अगर हम आईसीटी की देखें तो आईसीटी में है क्या क्या इम्पोर्टेंट? आईसीटी में है हमारा कंप्यूटर के जनरेशन्स, सीपीयू, मेमोरी की हायरार्की, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर एंड मैलवेयर, इंटरनेट एंड ईमेल, नंबर सिस्टम, उसमें कन्वर्जन में बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस सब में। फिर उसी में एक्सेल के बेसिक्स, फिर मल्टीमीडिया एंड डेटा एंड इंटरनेट का एडवांस लेवल में, और फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर फिर आगे देखें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं? इसमें जो है ये बायोस्फेयर, एयर पॉल्यूशन, जीएचजी, ओजोन, और फिर इंडो पॉल्यूशन, फिर वाटर पॉल्यूशन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, न्यूक्लियर में फ्यूजन फिजन, इन सब से क्वेश्चन है, सोलर और बायोमास, फिर नेचुरल हैजार्ड, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पर्टिकुलेट मैटर एयर क्वालिटी इंडेक्स, इनके कलर के अकॉर्डिंग, या की क्रोनोलॉजी, फिर मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी एंड इट्स टाइप, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, रियो समिट, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड यूएनएफसीसी मतलब पेरिस वाला जो सब है वो सब इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसमें दे दिया जाएगा, फिर आपको आर्ग्यूमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, स्टेटमेंट का क्या होता है, ये उल्टा दे दिया जाएगा, और फिर उसमें करेक्ट फाइंड करना होता है। फिर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वेन डायग्राम, टाइप्स ऑफ प्रमाणास, स्कूल ऑफ थॉट जैसे न्याय स्कूल, फिर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज, और कन्वर्जन ऑफ वर्जन, immediate inference, connotation and denotation, न्याय, आर्ग्यूमेंट एंड हितवावास। तो इन सब से क्वेश्चन है ये, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, इन सब से जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उनको मैंने बताया जो जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कम्युनिकेशन का तो हम लोग गैस ही नहीं कर सकते किससे क्वेश्चन आएगा। फिर डी आई तो आप जानते हो, आरसी भी पता है। तो ये जो है, अगर इतने टॉपिक हम लोग कवर कर ले तो हमारे गुड मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच।